जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मी की तपती दोपहर, पसीने से भीगी रातें। तो गर्मियां एक ऐसा मौसम जो कभी कभी हमारी सहन शक्ति की परीक्षा भी ले लेता है भाई। तेज धूप, तपती हवाएं और पसीने से भीगा शरीर। लेकिन गर्मी का मौसम सिर्फ गर्मी का एहसास ही नहीं लेकर आता है, बल्कि यह मौसम अपने साथ कई सारी परेशानियों को भी लेकर आता है। जी हाँ, और सबसे आम समस्या है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसके कारण सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना और मूड स्विंग हो जाना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं। कई लोगों को तो उल्टी दस्त, हीट स्ट्रोक और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं भी होने लगती है भाई। तो दोस्तों, जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो यह हमारी पाचन शक्ति को भी कमजोर कर देता है, जिसके कारण पेट से जुड़ी बीमारियां होने लगती है और बीमार होने के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम अपने शरीर को ठंडा रखें, अंदर से भी और बाहर से भी। जी हाँ, गर्मियों की सीजन में अपने शरीर को अंदर से, भीतर से भी ठंडा रखना है और बाहर से भी ठंडा रखना है। और इसके लिए कुछ आसान तरीके, कुछ आसान असरदायक उपाय हैं जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 भरोसेमंद उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में शीतलता का अनुभव कर सकते हैं और कूल रह सकते हैं। जी हाँ, गर्मियों में भी ठंडक का एहसास ले सकते हैं भाई। तो सबसे पहले नंबर पर आता है भाई साहब, नारियल पानी। जी हाँ, गर्मी में जब शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है तो आपको एनर्जी भी लो फील होने लगती है। ऐसे में नारियल पानी अमृत के जैसा लगता है। और दोस्तों, यह न सिर्फ ठंडक देता है, बल्कि नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करता है। जी हाँ, ये एक नेचुरल सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है, लेकिन ये बेहद ताजगी देने वाला होता है। तो सुबह खाली पेट या बाहर जाने से पहले आप एक नारियल पानी का सेवन करके निकलें। ये आपके शरीर को शीतल रखने में मदद करेगा और आपको डिहाइड्रेशन से बचा कर रखेगा। गर्मियों के सीजन में बेल का फल जरूर से सेवन करना चाहिए। जी हाँ, बेल का फल ठंडक का राजा माना जाता है। इसका शरबत पेट की गर्मी को शांत करता है, लू से बचाता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है भाई। बेल का शरबत गाढ़ा, सुगंधित और सुकून देने वाला होता है। अगर आपको बार बार एसिडिटी या जलन की शिकायत रहती है, गर्मियों की सीजन में आप बेल का शरबत, जो कि ओरिजिनल बेल से बना हुआ हो, रेडीमेड ना हो, उसका सेवन आप जरूर से करें। अगला उपाय है खीरा। जी हाँ, खीरे में 90% पानी होता है, यानी कि वो एक चलता फिरता पानी की बोतल है। जी हाँ, इसे खाने से फाइबर तो मिलता ही है, लेकिन शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहती है। स्किन चमकने लगती है, पेट भी साफ रहता है। गर्मियों में खीरे को नमक नींबू के साथ लगाकर खाइए या फिर रायते में मिलाइए। हर रूप में यह ठंडक प्रदान करने वाला होता है। तो गर्मियों में अपनी डाइट में 2 खीरा अवश्य शामिल कीजिए। और दोस्तों, अगला उपाय है तरबूज और खरबूजा। जी हाँ, लाल लाल तरबूज और मीठे खरबूजे ना केवल सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को भीतर से ठंडा रखने में ये प्राकृतिक रूप से मदद करते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी तो होता ही है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी भी होता है। तरबूज का जूस हो या फिर खरबूज का कटोरा, दोनों शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखते हैं और थकावट को भी दूर करने में मदद करते हैं। तो गर्मियों के सीजन में तरबूज और खरबूज का सेवन जरूर से कीजिए। अगला उपाय है पुदीना। जी हाँ, पुदीना यानी कि मिंट। इसकी खुशबू से ही ठंडक का एहसास होने लगता है। आप इसे चटनी बनाकर खा सकते हैं, शरबत में मिलाकर, या फिर नींबू पानी में पत्तियां डालकर आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। यह तुरंत ठंडा महसूस कराता है। पुदीना पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गर्मी की वजह से होने वाली गैस और उल्टियों से भी ये बचाता है। तो पुदीने का सेवन जरूर से कीजिए। अगला उपाय है छाछ, यानी कि बटर मिल्क। छाछ पीने से यह पाचन को सुधारती है, शरीर को ठंडा करती है और डिहाइड्रेशन से तो ये बचाती ही है।
आप चाहे तो इसमें जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाकर छाछ का मसाला बनाकर इसमें डालकर आप सेवन कर सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद इसका 1 गिलास आपको पूरे दिन फ्रेश रखने में मदद करता है भाई। जी हाँ, तो खाने के बाद में 1 गिलास छाछ यानी कि बटर मिल्क का सेवन जरूर से कीजिए। अगला उपाय है नींबू पानी। नींबू पानी सबसे आसान, सस्ता और असरदार तरीका है गर्मी से लड़ने के लिए। दोस्तों, विटामिन सी नींबू पानी में भरपूर मात्रा में होता है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आप चाहें तो चीनी डालें, नमक डालें या फिर दोनों डाल लें। ये आपके इलेक्ट्रॉल्स की कमी को भी पूर्ण करता है। ये आपकी पसंद है, लेकिन इसका असर एक ही है कि आप इसे नमकीन पिए या मीठा पिए या दोनों मिलाकर पी सकते हैं। नींबू पानी आपको गर्मियों में हमेशा ताजगी और ठंडक प्रदान करेगा। तो अपने दिनचर्या में नींबू पानी को जरूर से सम्मिलित करें। अगला उपाय है सत्तू। जी हाँ, सत्तू खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक सुपर फूड है। सत्तू चने से बना हुआ पाउडर जो कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है, भूख को शांत करता है। सत्तू का शरबत बनाइए, थोड़ा सा नींबू, नमक, पानी और सत्तू मिलाकर, और इसे सुबह और दोपहर में आप पी लीजिए। ये एनर्जी भी देता है और लू से भी बचाने में मदद करता है, और शरीर को ठंडा रखने में तो ये मदद करता ही है। अगला उपाय है एलोवेरा जूस। एलोवेरा सिर्फ स्किन के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका जूस शरीर के अंदर भीतर की गर्मी को शांत करता है। ये पेट को साफ करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। ध्यान रहिए, एलोवेरा जूस स्वाद में थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त होता है भाई। जी हाँ, तो एलोवेरा जूस जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी रेडीमेड बोतल भी आती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो अगर रेडीमेड मिलती है, तो उसका लिंक हम आपकी सुलभ सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां आप घर बैठे भी इन चीज़ों को मंगा सकते हैं। अगला उपाय है ठंडी छाया और सूती कपड़े। जी हाँ, गर्मियों में ठंडक पाने के लिए खाने पीने के साथ साथ पहनना क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हल्के रंगों वाले सूती कपड़े शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखने देते हैं। कोशिश कीजिए कि दिन में धूप में बाहर ना निकलें, छाँव में रहें। यह भी शरीर की गर्मी को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। जी हाँ, तो दोस्तों, गर्मी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ समझदारी से चुनी गई चीज़ों को अपनाइए और खुद को ठंडा, ताज़ा और स्वस्थ रखिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और ऐसी ही हेल्दी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगली बार मिलता है एक और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल। मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। जय सिया राम, जय हनुमान।